हेलो एंड वेलकम टू जावा डी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्टोर्ड प्रोसीजर इन पीएल में मेथड फॉर पासिंग पैरामीटर। अभी तक हमने जो प्रोसीजर पढ़ा उसमें हमने पैरामीटर पास नहीं किए, अब हम पैरामीटर पास करेंगे। और पैरामीटर को भी पास करने के कई तरीके होते हैं। आज जो हम यहाँ पे मेनली डिस्कस करेंगे वो दो तरीके करेंगे, एक करेंगे पोजिशनल नोटेशन और एक करेंगे नेम्ड नोटेशन। तो मेथड फॉर पासिंग पैरामीटर्स में पोजिशनल नोटेशन और नेम्ड नोटेशन को पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। मेथड फॉर पासिंग पैरामीटर्स इन स्टोर्ड प्रोसीजर इन PL/SQL एक्चुअल पैरामीटर कैन बी पास्ड इन 3 वेज। तो अब जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसको तीन तरीके से हम लोग पास कर सकते हैं। पहला है पोजिशनल नोटेशन, दूसरा है नेम्ड नोटेशन जो आज हम कवर करने वाले, और एक है मिक्स्ड नोटेशन। मिक्स्ड नोटेशन क्या है? इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों का जो मिक्सचर है वो क्या है? मिक्स्ड नोटेशन। ओके, पोजिशनल नोटेशन क्या होती है? तो इन पोजिशनल नोटेशन यू कैन कॉल द प्रोसीजर एज। अब जब मान लो मैंने एक फंक्शन को कॉल किया फाइंड मैक्स ABC, तो जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया और इसकी डेफिनेशन मैं यहां लिख दे रहा हूं, फाइंड मैक्स, और यहां पे लिख दिया इंट x, इंट y, इंट z, इंट w। तो पोजिशनल नोटेशन में क्या क्या मतलब है? ये जो a है वो x में होगा, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा आपका तीसरे में होगा, और जो चौथा पैरामीटर है वो पोजीशन, मतलब पोजीशन वाइज ही वो क्या होगा, पैरामीटर एज इट इज पास हो जाएंगे। क्लियर? तो ये जो मुझे बताना था वो आपको ये बताना था कि पोजिशनल नोटेशन क्या होता है और कैसे काम करता है। तो देखो, इन पोजिशनल नोटेशन द फर्स्ट एक्चुअल पैरामीटर, तो इसे क्या बोलते हैं? ये है एक्चुअल पैरामीटर। और ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी वो क्या थी? फाइंड मैक्स की जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी वो क्या थी? इसके अंदर के जो पैरामीटर थे ये क्या थे? फॉर्मल पैरामीटर। ये तो आपको पता है, आपने सी पढ़ा हुआ। ठीक है, ओके। तो अब क्या है? इन पोजिशनल नोटेशन द फर्स्ट एक्चुअल पैरामीटर, ये एक्चुअल पैरामीटर है, इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर फर्स्ट फॉर्मल पैरामीटर। तो ये जो ए है वो पहले वाले में एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा, और द सेकंड एक्चुअल पैरामीटर इज सब्स्टिट्यूटेड टू सेकंड फॉर्मल एंड सो ऑन, इस तरीके से। सो ए इज सब्स्टिट्यूटेड टू एक्स, बी टू वाई, सी टू जेड एंड डी टू, अगर मान लो हमने एम माना तो एम, डब्ल्यू माना तो डब्ल्यू। तो ये जो हमारा था इसे बोलते हैं पोजिशनल नोटेशन। फाइन, तो आज के बाद आप याद रखना, पोजिशनल मतलब पोजीशन वाइज हम लोग पैरामीटर की पासिंग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेम्ड नोटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन नेम्ड नोटेशन द एक्चुअल पैरामीटर इज एसोसिएटेड विद फॉर्मल पैरामीटर यूजिंग एरो। अब हम लोग एरो, एक्चुअल और फॉर्मल के बीच में हम लोग क्या लगाएंगे? एरो लगाएंगे। द प्रोसीजर कॉल विल बी लाइक दिस। अब हम लोग कॉल कैसे करेंगे? मैंने लिखूंगा एक्स ए, वाई बी, जेड सी और एम डी। इसका मतलब एक्स की वैल्यू ए में पास कर दो, y की वैल्यू b में पास कर दो, z की वैल्यू c में पास कर दो, और m की वैल्यू d में पास कर दो। आप इसे चेंज भी कर सकते हो, यू कैन चेंज इट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फाइंड मैक्स x की वैल्यू, जरूरी नहीं पहले की पहले में डालो, अब x की वैल्यू आप डाल दो c में, और y की वैल्यू अब आप डाल दो d में, और इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो। क्लियर? तो आप जो भी चाहो उस तरीके से आप कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं क्रिएट होने वाला है। क्लियर? तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो नेम नोटेशन का फायदा ये है कि जरूरी नहीं पहला पहले में जाए, आप किसी को भी किसी भी पैरामीटर में डाल सकते हो। ये सब हम रन करा के देखेंगे, इसलिए अभी कोई घबराने की डरने की कोई बात नहीं है। ओके, और मिक्स्ड नोटेशन क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे, रन नहीं कराएंगे इसको। मिक्स्ड नोटेशन मैंने बताया था, यू कैन मिक्स बोथ द नोटेशन इन अ प्रोसीजर कॉल, हाउएवर द पोजिशनल नोटेशन शुड बी प्रीसीड द नेम्ड नोटेशन। इसका क्या मतलब है? इस लाइन का क्या मतलब है? ये बात लाइन में आपको अभी आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं कि हाउएवर के बाद वाली लाइन ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। जब मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। अभी मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं, अब आप होमवर्क समझ के इसको करना। और मिक्स नोटेशन में क्या है? ए बी सी, तो ये तो क्या हो गया? पोजिशनल, और ये क्या हो गया? नेम्ड। तो मिक्स्ड में हमने क्या कर दिया? इस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं, दोनों को हम मिक्स कर दिया, पोजिशनल को भी और नेम्ड को भी। तो ऐसे कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हमारा मिक्स्ड नोटेशन। ओके, और इसको ये बोल रहा है लीगल, तो फिर इलीगल क्या है? तो इलीगल भी हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लीगल, तो आपको यहां पे आपने देख ही लिया, इलीगल और लीगल दोनों पढ़ाऊंगा। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल ऑफ पोजिशनल नोटेशन पैरामीटर्स। अब हम पोजिशनल नोटेशन का पैरामीटर्स का एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या बनाया? हमने एक प्रोसीजर बनाया, क्रिएट प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नाम है पेमेंट। फाइन, ओके। इसमें दो वेरिएबल लिए, एक लिया आईडी जिसका डेटा टाइप है नंबर, और एक लिया फी पेड और इसका नाम है नंबर। मतलब एक आईडी एक नंबर है, आईडी नंबर है और फी पेड भी नंबर है।
इज ओके। बिगिन सेक्शन में गए, मैंने लिखा अपडेट स्टूडेंट, मतलब कोई एक टेबल स्टूडेंट है, मैं कह रहा हूं सेट करो पेंडिंग फी माइनस फी पेड। ऑब्वियस सी बात है ना, पेंडिंग फी क्या होती है, मान लो किसी की, मैंने आज मेरी फीस पेंडिंग थी 7,000 रुपए, फाइन, और 7,000 रुपए में से मैंने 2,000 रुपए दे दिए, तो 7,000 में से अगर मैंने 2,000 रुपए दे दिए तो अब मेरा बचा कितना, 5,000 ही तो बचा। तो सेट पेंडिंग फी, अब मेरी जो पेंडिंग फी बचेगी वो क्या होगी, पेंडिंग फी जितनी थी दैट इज 7,000, उसमें से मैंने फी पेड, कितना फी पे कर दिया, 2,000 पे कर दिया। कहां पे, जहां पे रोल नंबर आईडी के बराबर है। भाई जिस रोल नंबर ने जमा किया उसी की तो फीस जमा करो, कम करोगे ना। रोल नंबर 5 ने अगर फीस पे की है तो रोल नंबर 5 की तो फीस कम करोगे, सबकी तो फीस कम नहीं करोगे, फाइन ओके। एंड किया और हमने ये लगाया ओके। अब देखते हैं अब इसको रन कैसे कराएंगे, इस प्रोसीजर को हम क्या लिखेंगे, एग्जीक्यूट, जैसा हमने पहले बता चुका हूं कि प्रोसीजर को रन कैसे कराते हैं। एग्जीक्यूट, प्रोसीजर का नाम क्या है, पेमेंट, और पहला पैरामीटर 3 दैट इज आईडी क्या है, और ये क्या है, रोल नंबर। तो आईडी में क्या चला गया, आईडी में 3 चला गया, और फी पे में कितना चला गया, 2,000 ओके। अब देखो ये टेबल है आपके सामने, ये टेबल है। इस टेबल में अगर मैं आईडी 3 को देखूं तो वो है शेन की, वो बीटेक कर रहा है, उसकी पेंडिंग फीस कितनी है, 8,000 रुपए, लेकिन अभी उसने 2,000 रुपए जमा कर दिए। तो अब क्या होगा, अब देखो ध्यान से, इसी टेबल को ध्यान से देखो, जैसे अब मैं करूंगा तो अब देखो फीस कितनी बच गई, 6,000 रुपए बच गई, क्यों, क्योंकि उसने 2,000 रुपए पे कर दिया। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल किसका, पोजिशनल नोटेशन का एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें हमने पोजिशनल नोटेशन को देखा कि भाई पोजिशनल नोटेशन कैसे काम करता है ओके। अब आप इसको ध्यान रखना, आगे हम इसको रन करा के देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल ऑफ नेम्ड नोटेशन पैरामीटर। अब नेम नोटेशन में क्या होता है, अब आप ये देखो, एक प्रोसीजर मैंने बनाया, मैंने किया क्रिएट प्रोसीजर एडनम, एक प्रोसीजर बनाया एडनम नाम का, इसमें 3 वेरिएबल है, पैरामीटर है, 3 पैरामीटर, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, और तीनों के डेटा टाइप क्या है, नंबर, फाइन ओके। एक और वेरिएबल बनाया नंबर, हमने अलग से एक वेरिएबल बनाया, उसका भी डेटा टाइप है नंबर। अब मैं पहले तीनों वेरिएबल को प्रिंट कराऊं, वेरिएबल 1 को प्रिंट करा रहा हूं, वेरिएबल 2 को प्रिंट करा रहा हूं, वेरिएबल 3 को प्रिंट करा रहा हूं, ठीक है। वेरिएबल 4 में इन सभी वेरिएबल की वैल्यू को ऐड करके डाल दे रहा हूं, और बाद में वेरिएबल 4 को भी प्रिंट करा ले रहा हूं, क्लियर। लेकिन ये है एग्जांपल नेम्ड नोटेशन का। चलो अगर मैं इसको रन करता हूं, और ये कौन सा एग्जांपल है, ये पोजिशनल नोटेशन, ये कौन सा है, पोजिशनल, POSITIONAL, पोजिशनल नोटेशन। तो पोजिशनल नोटेशन में क्या होता है भाई, आप जानते हैं, पहली वैल्यू पहले में जाती है, तो वेरिएबल 1 में क्या चला गया, वेरिएबल 1 में 3 चला गया, वेरिएबल 2 में 2 चला गया, और वेरिएबल 3 में 5 चला गया। तो वेरिएबल 1 में 3 चला गया, आउटपुट आ रहा है, वेरिएबल 2 में 2, फिर और इसके बाद तीनों वैल्यू को ऐड किया, 5 10 हो गया, और वेरिएबल 4 प्रिंट हो गया। तो ये तो पोजिशनल नोटेशन था। लेकिन इसी चीज को अगर मैं नेम्ड नोटेशन से करूं, तो देखो मैंने क्या किया, वेरिएबल 3 में डाला 3, पहले मैंने वेरिएबल 3 ले लिया, तो वेरिएबल 3 और कैसे डाला, नेम्ड में एरो लगा के, वेरिएबल 1 में डाला 2, और वेरिएबल 2 में डाला 4। तो अब देखो वेरिएबल 1 में क्या आ रहा है, 2, देखा। आप अब कैसे भी पोजीशन को चेंज कर सकते हो, पहले हमें सीक्वेंशियली देना होता है, अब सीक्वेंस, तो वेरिएबल 1 क्या प्रिंट हो रहा है, 2, वेरिएबल 2 में हमने क्या दिया था, वेरिएबल 2 में 4, जो कि हमने लास्ट में दिया था, वेरिएबल 3 में जो हमने सबसे पहले दिया था, वेरिएबल 3 में 3 आ रहा है, और वेरिएबल 4 के आंसर 4 3 7 2 9 9, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, नेम नोटेशन पे काम किया ओके। अब मैं इसको रन कराता हूं, आपको दिखाता हूं कि ये काम कैसे करता है ओके। अब मैं इसको रन करा रहा हूं, और मैं यहां पे गया ओके ओके। अब मैंने प्रोसीजर ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो अब मैं इन प्रोसीजर्स को रन करा के आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहला मैंने आपको जो प्रोसीजर दिखाया था, वो प्रोसीजर दिखाया था फी पे वाला। तो अब मैं प्रोसीजर क्रिएट करके दिखाता हूं। अगर कंट्रोल, पहले मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं, अगर बना हुआ है तो मैं लिखता हूं ड्रॉप प्रोसीजर, PROCEDURE, फी पेड, पेमेंट, PAYMENT, अगर बना हुआ है तो ड्रॉप हो जाएगा, पेमेंट तो एग्जिस्ट नहीं करता तो बिल्कुल ठीक है, मैंने ऑलरेडी ड्रॉप किया हुआ। तो अब मैंने इसे कंट्रोल C कॉपी किया, और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। तो देखो आपने प्रोसीजर बन गया। तो हमने क्रिएट प्रोसीजर पेमेंट किया, इसमें 2 वेरिएबल पास हो, पैरामीटर पास हो, एक है आईडी और एक है फी पेड, ठीक है। इस बिगिन अपडेट करूं किस, स्टूडेंट टेबल को। तो अब चलो पहले मैं स्टूडेंट टेबल देख लूं कि स्टूडेंट टेबल है क्या, फिर मैं इसको रन कराऊंगा। तो स्टूडेंट सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट टेबल। तो स्टूडेंट टेबल ये है, इसमें 4 कॉलम्स है और 4 ही रोज है। 4 कॉलम्स को जरा ध्यान देखो, एक कॉलम रोल नंबर, एक है नेम, एक है कोर्स, और एक है पेंडिंग फी। तो जॉन जिसका रोल नंबर 1 है, MCA कर रहा है, इसकी पेंडिंग फीस कितनी, 3000। इसी तरीके से 4 शेन का है, ये MBA कर रहा है, इसकी पेंडिंग फीस क्या है, 10,000। चलो अब मैं शेन की फीस जमा करता हूं। तो शेन की फीस प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी बना रखा है, शेन फीस जमा करने आता है। तो मैं उससे क्या पूछूंगा, तुम्हारा, क्योंकि मैंने प्रोसीजर बना रखा है, तो मैं उससे पूछूंगा भाई तुम्हारा रोल नंबर क्या है और कितनी फीस जमा कर रहे हो। तो मैं क्या लिखूंगा, EXEC एग्जीक्यूट, और PAY, प्रोसीजर का नाम क्या है, पेमेंट, PAYMENT, पेमेंट मैंने बनाया हुआ है।
आप ये देख सकते हो पेमेंट मैंने बनाया। अब इस पेमेंट में मैंने उससे क्या पूछा, दो चीज पूछी कि भाई तुम्हारा रोल नंबर, उसने बोला मेरा रोल नंबर 4 है। मैंने कहा अच्छा कितनी फीस जमा कर रहे हो, उसने बोला सर मैं 5,000 जमा कर रहा हूँ। तो अगर 5,000 वो फीस जमा कर देगा तो अब उसकी रिमेनिंग फीस कितनी बचेगी, 5,000 तो बचेगी। तो प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब मैं दोबारा अब इस टेबल को रन करा के दिखाऊं आपको। तो अब आप देखो, देखा आपने शेन की फीस पहले, यहां देखो पहले 10,000 बची थी, अब कितनी बची, अब उसने पे कर दिया तो 5,000। तो कितना प्यारा प्रोसीजर हमने बनाया। और प्रोसीजर में हमने दिखाया कि हम प्रोसीजर एक बार बना ले तो हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं। अब कोई भी बच्चा अपनी फीस जमा करने आएगा तो वो क्या करेगा, अपनी फीस जमा करेगा। उसके लिए बार बार मुझे टेबल खोलने की जरूरत नहीं, सीधे मैं दो पैरामीटर पास करूंगा, एक पैरामीटर पास करूंगा उसका रोल नंबर और एक पैरामीटर पास करूंगा उसकी पेंडिंग फीस, फाइन, और फटाक से उसकी फीस जमा हो जाएगी। ओके, एक मैंने बताया, ये तो था हमारा क्या, ये हमारा था प्रोसीजर, कौन सा, ये हमारा था प्रोसीजर पोजिशनल। अब हम लोग नेम डिनोटेशन वाला करके देखते हैं। नेम नोटेशन का हमने ऐड नम, तो मैं अगर प्रोसीजर ड्रॉप कर दूं, पहले ड्रॉप प्रोसीजर PROCEDURE प्रोसीजर ऐड नम, ऐड NUADD ऐड NUM, मैं देख लेता हूँ ऐड नम नाम का को। तो ऐड नम नाम का कोई प्रोसीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो बढ़िया, ठीक है। तो ऐड नम हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऐड नम नाम का प्रोसीजर बनाया, कंट्रोल C, ओके। और अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल V। तो अब मैं इसको रन करा रहा हूँ, प्रोसीजर क्रिएटेड, बिल्कुल ठीक है, ऐड नम नाम का प्रोसीजर बन गया और बिल्कुल सही तरीके से क्रिएट भी हो गया। अच्छा, अब मैं इसको पहले दोनों तरीके से, एक बार इसको पोजिशनल नोटेशन से करके दिखाता हूँ और एक बार आपको नेम्ड नोटेशन से। तो जब मैं पोजिशनल नोटेशन से करूंगा तो क्या लिखूंगा, EXEC, और प्रोसीजर का नाम क्या है, ऐड नम, ADD NUM, और पैरामीटर पास कर दूं मैं 2,3,4, क्लियर, और इसे रन करा दूं। तो देखा आपने, वेरिएबल 1 में 2 आ गया, वेरिएबल 2 में 3 आ गया, वेरिएबल 3 में 4 आ गया, और इन तीनों का सम वेरिएबल 4 में आ गया, क्लियर। ये तो हो गया हमारा पोजिशनल, पहले में पहला, दूसरे में, लेकिन हम इसको अलग भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो अब हम, मैंने सबसे पहले वेरिएबल 3 लिखते हैं, मैंने लिखा VAR3 इक्वल टू और ग्रेटर का साइन, ठीक है। ये हो गया, वेरिएबल 3 में डाल दो ये, और VAR वेरिएबल 1 में डाल दो ये, देखो वेरिएबल 1 में मैं 3 डाल रहा हूं, और VAR वेरिएबल 2 में आप डाल दो 4। ये कौन सा है, नेम नोटेशन। आप देखो मैंने इसे रन कराया तो देखा आपने, वेरिएबल 1 में क्या डाला 3, जबकि वेरिएबल 1 हमने कहा मिडिल में दिया था, वेरिएबल 2 में डाला 4, ये लास्ट में दिया था, वेरिएबल 3 में डाला 2, बिल्कुल सही, और इनका सम कितना आ रहा है 9, क्लियर। तो आपने देखा नेम्ड नोटेशन भी किस तरीके से काम कर रहा है, फाइन। तो ये नेम्ड नोटेशन हो गया, ओके। तो ये था आपका नेम्ड नोटेशन, और मैंने बताया आपको पोजिशनल नोटेशन। तो आप किसी तरीके से भी कुछ भी कर सकते हैं। तो एट लास्ट मैं आपको वही चीज बोलता हूं जो मैं बार बार बोलता हूं, और मैं बोलता हूं आपको क्या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।